नई कौमी असम्बली का पहला इजलास 9 मुंतखब अरकान ने शोर शराबे में हलफ उठाया। नून लीग इत्तेहादियों और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। PTI के रहनुमाओं ने बानी PTI की शक्ल वाला मास्क पहन कर आए। इस तरह के खत कोई लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। आलमी मालियाती फंड को खत लिखने की मजम्मत। नवाज शरीफ कहते हैं ये मुल्क दुश्मनी है, कोई सियासी जमात ऐसा खत नहीं लिख सकती। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले तहरीक इंसाफ ने IMF प्रोग्राम को सबतास करने के लिए मुल्क दुश्मनी की, ये मुल्क की बर्बादी चाहते हैं। किसी हमारे एक दोस्त ने सवाल किया कि उन्होंने एक और बात की थी और आजकल चल रहा है कि गवर्नर को भी चेंज करना है, तो उन्होंने कहा था मैं हट जाऊंगा तो बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो मैंने कहा मैं ख़तरनाक अपने उन लोगों के लिए होऊंगा जिनके साथ ज़्यादती और जुल्म हो रहा होगा, उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। निकाले जाने पर मजलूमों के साथ खड़े होने का अहद। गवर्नर सिंह ने अपने बयान की वजाहत कर दी। कामरान टिसूरी कहते हैं बानी PTI ने जो वादे किए थे वो मैंने पूरे किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन दूर से रोज भी कोई फैसला ना कर सका। गुज़श्ता रोज समात के दौरान नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देने की मुखालफत। के दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्वाति 89 वोट लेकर स्पीकर बन गए। हलफ उठाकर जिम्मेदारियां संभाल ली। सुरैया बीबी 87 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। अरबाब वसीम ने 19 वोट हासिल किए। स्पीकर सलीम स्वाति ने सुरैया बीबी से हलफ लिया। सोबिया शाहिद साहिबा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में फिर जूते लहरा दिए गए, सीटियां बजा दी गई। लीगी रुकन सोबिया शाहिद के वोट डालने के लिए पहुंचते ही एहतजाज। नून लीग की खातून रुकन पर जूता उछाला गया। सोबिया शाहिद ने भी जूता उतार कर दिखा दिया। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर और पीपल्स पार्टी की गजाला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मुंतखब। दोनों ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। PB 7 ज़ियारत की तहसील संजावी के 11 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। नून लीग और JUI के कारकुनों की फायरिंग, बच्ची जा बहाक, 7 अफराद जख्मी। बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह केस के फैसले के खिलाफ अपील काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फरीकैन को 11 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए। कार्रवाई कल तक मुलतवी। साबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया। कहा काउंसिल आइन, कानून और तयशुदा ज़वाबित की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रही है। रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट पर काम दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज खुद जायजा लेने पहुंच गईं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा मंसूबे में बनने वाले इंडस्ट्रियल जोन्स आवाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। मरियम नवाज ने ददोचा डैम साइट पर तामीराती सरगर्मियों का भी जायजा लिया। काम मुकम्मल करने के लिए नवंबर 2025 की डेडलाइन मुकर्रर। तूफानी बारिशों के बाद गवादर आफत ज़दा करार। खानान में घर की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, वालिद जख्मी। कराची में कल तूफानी बारिशों की पेशगोई के बाद इंतजामिया अलर्ट। और गजा में इमदादी सामान के लिए जमा फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी। 112 फलस्तीनी शहीद, 700 से ज़ायद जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में फायरिंग से 2 इसराइली हलाक हो गए।